हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते पहले हेडलाइंस की ओर। सरकार ने 11 इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लगाया जीएसटी ना भरने का आरोप। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं सुशील कुमार मोदी। क्रिप्टो करेंसी में आई उछाल, बिटकॉइन ने छुआ $47,400 से ऊपर का आंकड़ा। अमेरिकी सांसद कर रही है ई कैश के प्रस्ताव पर विचार। दिवंगत एसपी बालसुब्रमण्यम के अनरिलीज सॉन्ग को एनएफटीज डीजी नूर करने जा रहा है लॉन्च। ईयू क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए नियमों को करने जा रहा है संशोधित। प्रतिबंधों को लागू करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज रेगुलेशंस को कड़ा करने की योजना बना रहा है जापान। बुर्ज खलीफा के डेवलपर ने की पेमेंट्स के रूप में पीटीसी ईटीएच को स्वीकार करने की घोषणा। संसद द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी से बचने के लिए इंटरेस्ट और पेनाल्टी सहित 11 क्रिप्टो एक्सचेंजों से 96 करोड़ रुपए बटोरे हैं। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने रिटर्न रिप्लाई में कहा कि जीएसटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा टोटल इवेजन 81.54 करोड़ रुपए की चोरी को डिटेक्ट किया, जिसमें वजीरेक्स, कॉइन डीसीएक्स एंड कॉइन स्विच कुबेर भी शामिल थे। डेटा से पता चलता है कि वजीरेक्स ब्रांड के रूप में काम करने वाली ज़ेनमाई लैब्स ने 40.5 करोड़ रुपए की चोरी की है। वजीरेक्स एक्सचेंज को ज़ेनमाई लैब्स और क्रिप्टो करेंसी WRX द्वारा मैनेज किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी WRX को बाइनांस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड सेशेल्स द्वारा ओन है। एक्सचेंज से टोटल रिकवरी लगभग 50 करोड़ रुपए थी, जिसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी शामिल है। एक्सचेंज ट्रेडर को रुपए या WRX में लेन देन करने के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ऐसे में WRX को वजीरेक्स प्लेटफॉर्म में खरीदा जा सकता है। डिपार्टमेंट का आरोप है कि जांच के दौरान अधिकारियों के नोटिस आया कि टैक्स पेयर कमीशन से ट्रेडिंग फीस, डिपॉजिट फीस और विड्रॉल फीस के रूप में रेवेन्यू कलेक्ट करता था। वही कॉइन डीसीएक्स 15.70 करोड़ रुपए की चोरी के साथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर था, जबकि इसके बाद कॉइन स्विच कुबेर और जियो टच टेक्नोलॉजीज का नाम आता है। इन एक्सचेंजेस ने इंटरेस्ट और पेनाल्टी के रूप में 17.10 करोड़ रुपए और 3.50 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को सरकार से क्रिप्टो करेंसीज पर मौजूदा 30% टैक्स की रेट से टैक्स बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि यह जुए का एक रूप है और जापान, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने इस पर 55% तक का टैक्स लगाया है। इतना ही नहीं, बिहार के लॉ मेकर ने यह भी कहा है कि क्रिप्टो करेंसी की सेल पर एक्सचेंज चलाने वाले सर्विस प्रोवाइडर पर सिर्फ 18% जीएसटी लगता है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। मोदी ने क्रिप्टो की तुलना लॉटरी, कैसीनो बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग से की है। इन सभी एक्टिविटीज में टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाया जा सकता है। उन्होंने जीएसटी काउंसिल से क्रिप्टो के कुल ट्रांजैक्शन पर समान ट्रांजैक्शन लगाने पर विचार करने का आग्रह किया है। मोदी ने दावा किया कि इन्वेस्टर्स 1 अप्रैल से पहले इन करेंसीज को प्राइवेट वॉलेट्स में रख रहे हैं और $8 बिलियन की क्रिप्टो एसेट्स देश के बाहर जाने की उम्मीद है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट को 20 साल पुराना बताते हुए मोदी ने कहा कि इसे नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए ताकि हाल के समय और भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रिप्टो फ्रैटर्निटी के भीतर बड़े पैमाने से अपनाने की उम्मीद में बिटकॉइन के साथ क्रिप्टो करेंसी में सोमवार को उछाल देखी गई। ऐसे में बिटकॉइन हाल के समय में 3 महीने में उच्च स्तर पर देखा जा रहा है। पिछले हफ्ते रशिया के टॉप ऑफिशियल्स ने कहा कि बिटकॉइन को अमेरिका और उसके सहयोगी द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को दूर करने के लिए एनर्जी रिसोर्सेस में ट्रेड के गिव एंड टेक के माध्यम के रूप में माना जा सकता है। ऐसे में फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा कि इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो करेंसी पर ध्यान केंद्रित किया है। हाई इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इंटरेस्ट रेट्स पहले की तुलना में तेजी से बढ़ सकती है और मई में रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट हाइक की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी तरफ ल्यूना फाउंडेशन गार्ड द्वारा ट्रूली डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए $3 बिलियन बिटकॉइन रिजर्व बनाने की योजना की घोषणा के बाद
बिटकॉइन को बूस्ट मिलते हुए देखा गया। वीकेंड की रिपोर्ट में कहा गया कि फाउंडेशन के बिटकॉइन वॉलेट में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का कॉइन बढ़ गया है। इन सबके बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 6% की बढ़त के साथ $47,400 के करीब ट्रेड करते देखा गया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान लगभग 7% के उछाल के साथ $3,300 के पास ट्रेड करते देखा गया था। वही ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन को $2.14 ट्रिलियन से ऊपर जाते हुए देखा गया। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में आज इलेक्ट्रॉनिक करेंसी और सिक्योर हार्डवेयर एक्ट ई कैश एक्ट पेश किया गया, जिसमें सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड डिजिटल करेंसीज में एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। ये कानून यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी को यूएस डॉलर के एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को डेवलप करने और पायलट करने के लिए कहता है, जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज और टेक्निकली चैलेंज लोगों के लिए इस्तेमाल करना आसान बनाता है। हाउस फाइनेंशियल सर्विस कमेटी में फिनटेक टास्क फोर्स के चेयर इसके स्पॉन्सर रिप्रेजेंटेटिव स्टीफन लिंच के अनुसार यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी को मैक्सिमाइज करेगा। ऐसे में प्रपोज ई कैश यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाएगा, न कि फेडरल रिजर्व बोर्ड द्वारा, जिसका मतलब है कि यह टेक्निकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी नहीं होगा। यानी ई कैश भी ब्लॉकचेन पर नहीं बनाया जाएगा या इंटरनेट को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसे फिजिकल कैश की प्राइवेसी रिस्पेक्टिंग फीचर्स को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि कॉइन और नोट्स जितना संभव हो सके। कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद दुनिया को अलविदा कहने वाले दिवंगत एसपी बालसुब्रमण्यम के फैंस अब उनकी आखिरी अनरिलीज सॉन्ग को एनएफटी के माध्यम से अपना बना सकेंगे। दरअसल लीजेंडरी प्लेबैक सिंगर के आखिरी सॉन्ग को डिजिनूर, जो लीडिंग एंटरटेनमेंट नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी मार्केट प्लेस है, वो उसे 9 अप्रैल को ऑक्शन करने वाला है। तमिल भाषा में गाएगा ये गाना 30 मिनट्स का है। ऐसे में ये पहला मौका होने जा रहा है जहां बायर को कॉपीराइट का 51% ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से होल्डर को लोगों के बीच सॉन्ग को अवेलेबल एडेप्ट और अपने मुताबिक रिप्रोड्यूस करने का राइट मिलेगा। विश्वरूपा दरिसनम नाम के इस एल्बम को लीडिंग म्यूजिक लेबल सिम्फोनी रिकॉर्ड के सहयोग से रिकॉर्ड किया गया था। डिजिनूर 2 अप्रैल को प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर को रिलीज करने वाला है, जिसे ऑक्शन से पहले $150,000 का प्री बिड ऑफर्स देखने मिल चुका है। यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML कानून में अमेंडमेंट पर वोट किए जाने की बात कही जा रही है, जो होस्ट न किए गए वॉलेट को रेगुलेट्स करता है और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को अपने कस्टमर के एनोनिमस ट्रांजैक्शंस का डिटेल को प्रदान करने के लिए मजबूर करता है। मौजूदा EU के ट्रांसफर ऑफ फंड्स रेगुलेशंस में कई अमेंडमेंट्स पर मार्च 2022 के अंत में वोट होने की उम्मीद है, जिसमें एक प्रपोजल भी शामिल है जो क्रिप्टो ट्रांसफर्स को रिलेवेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करता है, जो कि 1000 यूरो से ज्यादा के अनहोस्टेड वॉलेट से किए गए हर क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए है। अनहोस्टेड वॉलेट उन डिजिटल वॉलेट्स को रेफर करता है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के दायरे में नहीं आते हैं और एक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर VASP के रूप में लाइसेंस ऑफ करते हैं। ऐसे में अगर EU पार्लियामेंट की संसद द्वारा बिल्स को अपनाया जाएगा तो ज्यादातर क्रिप्टो कंपनियां कंप्लायंस करने और EU में ऑपरेशन जारी रखने के लिए बिना होस्ट किए गए वॉलेट के साथ ट्रांजैक्ट करने में सक्षम नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहे क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।